हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, अभी तो हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फाइनली महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले बोला था भाई कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया और एकदम बिंदास तरीके से कराने वाला हूं। तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, शुरू करते हैं जी। और अगर जो आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन भी दे देंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्यों ई और जेड आइसोमर होता है उसे हमें एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। देखिएगा, ई और जेड आइसोमर के बारे में बात कीजिए तो हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो ई और जेड आइसोमर इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो बाय कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। कि हमारा क्या है कि जो कंपाउंड हमारे क्या कंटेन कर रहे हो, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हो, ठीक है जी। तो वहां पर हमारा क्या है, ई जेड आइसोमर बेसिकली हमारा शो होता है। जेड मतलब हमारा क्या रहता है और ई मतलब क्या होता है। अगर जो हम लोग जेड मतलब बात किया तो जो हाईली प्रायोरिटी ग्रुप रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, सेम साइड प्रेजेंट होंगे। और जो ई मतलब क्या बेटा, जो हाई जो प्रायोरिटी ग्रुप रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे। लाइक ट्रांस वाली फॉर्म और सिस वाली फॉर्म। सिस मतलब जेड और ट्रांस मतलब ई, मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रांस मतलब ऐसे होता है। तो जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी, ई होगा। और जो अगर जो सेम साइड होगा हमारा तो बेटा जी जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा जेड होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे कि जो हमारा अगर जो देखो ये जो CH3 और जो हमारा देखो Cl लगा है, अगर जो ये सेम साइड होगा तो यहां पर Z आइसोमर रहेगा। और अगर जो दूसरे के अपोजिट साइड होंगे तो हमारा E आइसोमर रहेगा। आप बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, देखो कैसे। जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, मान लीजिए यहां पर Cl इधर लगा, इसे माफ कीजिएगा, इस वाले कार्बन के पास में CH3 है, तो CH3 हमारा इधर लगा है, ठीक है जी। CH3 हमारा इधर लगा है और यहां पर हाइड्रोजन लगा है, ठीक है जी। यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोजन, और मान लीजिए इधर हाइड्रोजन लगा है और इधर Cl लगा है। तो देखिएगा, इसका हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है भाई। इसका हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है जी। अब देखो 1 नंबर और 1 नंबर एक दूसरे के अपोजिट साइड लगे हैं, यानी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, ई आइसोमर होगा, ठीक है जी। वहीं पर ही अगर जो हमारी ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर Cl लगा है और इधर हाइड्रोजन लगा है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। हायर प्रायोरिटी ग्रुप दोनों तरफ सेम साइड लगे हैं तो हमारा क्या होगा जी, जेड आइसोमर होगा। आ रही है बात समझ में। अगर जो बात क्लियर हो ई एंड जेड आइसोमर की तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। ड्रॉ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन की, इथेन के कन्फर्मर्स के हमें ड्रॉ करना है बेटा जी। अब दो हमारे इथेन के कन्फर्मर्स बनेंगे, एक हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रिगर्ड और एक हमारा इक्लिप्स वाला, ठीक है जी। तो देखिएगा, इथेन शो 2 कन्फर्मर्स हमारे, या फिर कन्फर्मेशन ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होता है हमारा जो इथेन है वो दो तरीके कन्फर्मर्स हमारे शो करता है, एक हमारा स्ट्रिगर्ड और दूसरा हमारा इक्लिप्स। एक हमारा क्या है बेटा जी, स्ट्रिगर्ड कन्फर्मर्स हमारे रहेंगे और एक हमारे इक्लिप्स कन्फर्मर्स हमारे रहेंगे। स्ट्रिगर्ड वाली फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, और यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। और जो हमारे बेटा जी हमारा क्या है, जो इक्लिप्स वाली फॉर्म होती है लीस्ट स्टेबल होती है, और हमारी यहां पर क्या होता है बेटा जी, मोर एनर्जी, ठीक है जी। तो यही हमारे का बेटा जी दो कन्फर्मर्स है, किसके बेटा जी, हमारे किसके, ईथेन के। आप लोग चाहें तो उनका डायग्राम भी बना सकते हो। देखो ईथेन का फॉर्मूला हमारा होता है C2H6, ठीक है, मैथ है ना। तो अगर जो मैं इसको तोड़ू तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा जो स्ट्रिगर्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे, कुछ इस प्रकार का बनेगा बेटा जी। अगर जो आप लोग बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हो। ये हमारा क्या बेटा जी, इथेन का स्ट्रिगर्ड फॉर्म है, जहां पर हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। वहीं पर ही दूसरा आप इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगी इक्लिप्स्ड वाली फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा जी, इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगी।
किसकी बेटा जी, इथेन की। तो आप दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स भी यहां पर बना सकते हो अगर जो बनाना चाहो तो, इन द केस ऑफ हमारा कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा आ जाता है डिफाइन टर्म डी एल एंड डी एल, यानी कि स्मॉल डी और स्मॉल एल और कैपिटल डी और कैपिटल एल, इनको हम लोगों को बेटा जी डिफाइन करना है। देखो अगर जो मैं स्मॉल डी फॉर्म की बात करता हूं तो कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट की, हमारे ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे क्या बेटा जी डी फॉर्म हमारी होगी। एल फॉर्म यानी कि हमारी बेटा जी हमारे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट जो पीपीएल को क्या कर रहे हैं बेटा जी हमारा लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे क्या बेटा जी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, वो हमारे क्या बेटा जी हमारे एल फॉर्म हमारी होती है। अब जो हमारे कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ये हमारा किसके लिए रहता है बेटा जी, हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हमारे रहते हैं। तो देखिएगा दीज रिप्रेजेंट कन्फॉर्मर्स रिलेटिव टू हमारा क्या बेटा जी हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर है। अगर जो वहां पर OH ग्रुप हमारा राइट साइड में है, इन द केस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड OH ग्रुप अगर जो राइट साइड में लगा है तो डेट वाज कैपिटल डी हमारा फॉर्म, और अगर जो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा है तो हमारा कैपिटल एल फॉर्म हमारी वो होती है। ठीक है जी, तो यही हमारा सिंपल सा डिफरेंस है डी एल हमारा। अगर जो आप लोग यहां पर बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारा ड्रॉ एनी 2 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूजेस, कि कोई भी 2 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हमें क्या बेटा जी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बनाना है और उनके यूजेस के बारे में बताना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा आता है पायरोल। ठीक है जी, पायरोल हमारा जिसका यूज हमारा होता है बेटा जी हमारा ड्रग और डाइज की सिंथेसिस के लिए। दूसरा हमारा हो जाता है फ्यूरॉन, जहां पर हमारा बेटा जी हमारा इसको यूज किया जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एंड हमारे सोलवेंट्स के तौर पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, आप बात क्लियर है तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब देखिएगा पायरोल हमारा क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है, तो 5 मेंबर स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है जी, 5 मेंबर स्ट्रक्चर पायरोल का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। पायरोल में अगर जो आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या होता है 5 मेंबर अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसके पास में नाइट्रोजन एज एन हेट्रो एटम हमारे होते हैं, और अनसैचुरेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है C4H1234 और N अपना, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है किसका बेटा जी पायरोल का। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ऐसे आप लोग फ्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर अपना बना सकते हो। आगे मूव करते और आगे बात करते बेटा जी हमारा डिफाइन मीसो कंपाउंड, वाई मीसो कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिएगा मीसो कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा कैरिल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा जी सिमेट्री शो कर देते हैं हमारा, है ना, इस वजह से क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो देखिएगा मीसो कंपाउंड कंटेन 2 और मोर कैरिल सेंटर एटम बट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि जो हमारे मीसो कंपाउंड है हमारे 2 या 2 से ज्यादा कैरिल सेंटर कंटेन करते हैं, और इनके पास में क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और जो भी कंपाउंड हमारा सिमेट्री शो करते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी हमारे ए कैरिल इन नेचर होते हैं, या सॉरी ए कैरिल बोल रहा हूं मैं, हमारे क्या होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यानी कि अगर जो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसको सिमेट्री उसकी नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना ही उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों में से कुछ भी उसके पास में, यानी कि वो सिमेट्री शो ही नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज यहाँ पर जो इंटरनल जो हमारे क्या बेटा जो हमारा कॉम्पेंसेशन जो हमारी रहती है वो कैंसिल ऑप्टिकल रोटेशन हमारा, क्योंकि यहां पर हमारा क्या होता है सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहां पर हमारी सिमेट्री शो होती है। तो बात क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमें डाइस्टीरियो आइसोमर और इनेंशियोमर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। देखिएगा डाइस्टीरियो आइसोमर और इनेंशियोमर के बीच के डिफरेंस की बात की जाए तो इनेंशियोमर हमारे क्या बनाते हैं मिरर इमेज बनाते हैं, वहीं पर डाइस्टीरियो आइसोमर हमारे मिरर इमेज फॉर्म नहीं करते हैं। इनेंशियोमर हमारे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि यहां पर आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, बट इन द केस ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमर हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी अलग अलग रहेंगी। वहीं पर बेटा जी अगर जो हम बात करें इनेंशियोमर के केस में तो जो लाइट का रोटेशन है वो इक्वली होगा पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे, जैसे मेरा एक कंपाउंड इधर है और इसकी मिरर इमेज बनी है ये बी वाली मान लीजिए, ठीक है जी, तो क्या है कि ए कंपाउंड अगर जो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रहा है इन द राइट साइड, तो बी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को 45 डिग्री पर ही रोटेट करेगा बट इन द लेफ्ट साइड, डायरेक्शन अपोजिट होगी पर एंगल सेम रहेगा। बट इन द केस ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमर जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो हमारा डिफरेंट होगा,
यानी कि अगर जो हमारा ए वाला कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 45 डिग्री पर रोटेट कर रहा है इन द राइट साइड, तो बी वाला कंपाउंड जरूरी नहीं है 45 पर ही करे, 45 पर भी कर सकता है बट जरूरी नहीं है 45 पर ही करे, ये 25 डिग्री पर कर दे, 30 पर कर दे, डजंट मैटर अबाउट दैट। और ये भी जरूरी नहीं है कि बी वाला लेफ्ट में ही करेगा, शायद ये भी राइट में ही कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन कर दे। यही हमारा क्या होता है बेटे, हमारा एनेंशियोमर और डाई स्टीरियो आइसोमर के बीच का डिफरेंस होता है। बात क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके। आगे बात करते बेटे हमारा, हमें हमारा रिएक्शन बतानी है किसके बेटे, हमारा जो डेकेंस रिएक्शन हमारी जो होती है उसमें हमारी कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अब देखो यहां पर हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से हमारा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और हमारा एसिड रिमूव होता है। एसिड कौन सा हमारा बेटा जी, हमारा बेटा जी जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा क्या, सोडियम साल्ट ऑफ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर देखेगा कि इन डेकेन रिएक्शन हमारा ऑर्थो एंड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड की ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड जो हमारा है ना जी, ये हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ बेटा जी, हमारा रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में यानी कि H2O2 के साथ में। इन कहां पर बेटा जी, एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। एल्कलाइन मीडियम में हमारी रिएक्शन हो रही है, जहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, हमारा फिनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फिनोल हमारा क्या बेटा जी, हमारा डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन, यानी कि दो हमारा OH ग्रुप कंटेनिंग। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 में फिनोल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, रिएक्शन हमारी यहां पर क्या रहेगी, वो रिएक्शन हमारी यहां पर ये है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द रिएक्टिविटी एंड एरोमेटिसिटी ऑफ फिनोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन। कि हमारा क्या है, रिएक्टिविटी और एरोमेटिसिटी को हमें कंपेयर करना है फ्यूरोन, पायरोल और थायोफिन के। अगर तो देखिए अगर जो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो पायरोल सबसे ज्यादा हमारा रहता है, फिर फ्यूरोन और फिर थायोफिन। और अगर जो मैं इनके कंपेरिजन की बात करूं, देखो पायरोल हमारा क्या बेटा जी हाईएस्ट रिएक्टिव रहते हैं, और एरोमेटिसिटी की बात की जाए तो हमारे क्या बेटा जी यहाँ पर सबसे लोवेस्ट एरोमेटिसिटी इनकी होती है। फ्यूरोन हमारे क्या बेटा जी, हमारे रिएक्टिविटी की बात की जाए तो मॉडरेट रहती है, यानी कि ना तो ज्यादा ना ही कम, बट एरोमेटिसिटी भी इनकी क्या रहेगी बेटा जी, मॉडरेट रहेगी। वहीं पर जो थायोफिन है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लीस्ट होती है, बट जो उनकी एरोमेटिसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा कंपेरिजन है हमारा रिएक्टिविटी एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा जी, हमारा राइट द टू सिंथेसिस प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ हमारा पायरोल। अब पायरोल की प्रिपरेशन की दो सिंथेसिस हमें लिखनी है ना जी। अगर जो मैं पायरोल की सिंथेसिस के बारे में बात करता हूं तो ये आप लोगों का पोर्शन जब 7 और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, 7 और 10 मार्क्स वाला जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमारा 1 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारा है वो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ में, जहां से हमारा पायरोल रिंग हमारी बन रही है। ठीक है, तो देखिए 1,4 हमारा जो डाई कीटोन है वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा पायरोल बन रहा है। वहीं पर हमारा दूसरा आप लोग यहां पर बैठे हमारा पोल हमारा किनोर सिंथेसिस, जहां पर हमेशा याद रखिएगा इसमें चाहे पायरोल में पढ़ो, चाहे फ्यूरोन में पढ़ो, चाहे थायोफिन में पढ़ो, हर एक के केस में, हर एक के केस में बेटा जी क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए आप पायरोल के अंदर इसको पढ़ रहे हो तो पायरोल का डेरिवेटिव कंपाउंड यहां पर बनेगा। आप फ्यूरोन में पढ़ रहे हो तो फ्यूरोन का डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा। आप थायोफिन में पढ़ रहे हो तो थायोफिन का डेरिवेटिव कंपाउंड यहां पर आपको बनेगा जी। बात क्लियर है तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कैरिल और ए कैरिल मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। देखिएगा कैरिल मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए तो कैरिल मॉलिक्यूल कोई सिमेट्री नहीं शो करते हैं, है ना, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। वहीं पर ये कैरिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। कैरिल मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैरिल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट ए कैरिल मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैरिल मॉलिक्यूल नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। कैरिल मॉलिक्यूल मिरर इमेज नॉन सुपर इंपॉसिबल बनेगी, वहीं पर ए कैरिल मॉलिक्यूल की हमारी क्या बेटा जी, सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज क्या बनेगी, सुपर इंपॉसिबल हमारी मिरर इमेज बनेगी। यही आप लोगों के क्या है बेटा जी, सिंपल से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो कि कल मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाए थे। अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो भाई, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे चैट सेशन में अगर जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए हो।
क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़िया बात? हाँ के ना भाई? फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं। देखो ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह भी बताया था, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है भाई। देखिएगा, आप लोग हमेशा बोलते हो भैया ऑफर दे दीजिएगा अगले सेमेस्टर पर, तो आपका अगले सेमेस्टर का ऑफर स्टार्ट हो गया है और सुबह से काफी सारे बच्चे एनरोल भी कर चुके हैं। तो भाई आप लोगों के लिए आपका जो 5th सेमेस्टर है उस पर धमाकेदार ऑफर स्टार्ट हो गया है भाई। तो आप लोग अपने 5th सेमेस्टर के ऑफर को फायदा उठा सकते हो। जो आपका 2999 का मास्टर कोर्स है 5th सेमेस्टर का, ये आपको मिलेगा मात्र और मात्र 2499 रुपए में, फ्लैट 500 रुपीज ऑफ के साथ में 500 रुपए का पूरा ऑफ आपको दिया जा रहा है माफ कीजिएगा 5th सेमेस्टर के मास्टर कोर्स पर, जितने भी बच्चों ने ऐप पर कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। और जो भी बच्चे आप अपने किसी फ्रेंड कलीग को या फिर यूट्यूब वाले बच्चों को रिकमेंड करोगे तो उनके लिए 10% का ऑफ चल रहा है। वो कूपन कोड अप्लाई करेंगे BSP123। ठीक है जी, तो आप लोग ऑफर को ग्रैब कर सकते हो और आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप मेरे पास में कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 7983636339। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपको QR कोड भेज देगी और आपको इस पर पेमेंट करना है और अपने ऑफर का फायदा उठा लेना है। ठीक है जी, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और ये 500 रुपए का ऑफर अगर जो मैं आपको बोलूं, मैं डेट भी यहीं पर लिख देता हूं भाई, आप लोगों के लिए 22/5/2026 तक ये 500 रुपए का ऑफ है। उसके बाद में अगले 3 दिन के लिए 400 का ऑफ रहेगा, अगले 3 दिन के लिए 300 का ऑफ रहेगा, अगले 3 दिन के लिए 200 का ऑफ रहेगा। तो ऐसे हर 3 दिन बाद आपके ऑफर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज घटता हुआ जाएगा। तो याद रखिएगा जी, चलेगा। अब बात करते हैं 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज D&L और R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाउ इट इज अप्लाइड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमारा या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे, कि हमारा जो बेटे जी हमारा क्या बेटे जी हमारा जो DL और जो हमारा RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैसे हेल्प करता है, और हमारा बेटा जी कैसे वो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमारा क्या बेटा जी हमारा इंपॉर्टेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है, नहीं कि एप्लीकेबल होता है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। ठीक है जी। सर आपने तो D और L ठीक बताया, R और S तो आपने अभी डबल बॉन्ड के लिए बताया था। बेटा R और S यही तो कंफ्यूजन है। देखो R और S आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, E और Z था बेटा जी, वो E और Z था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो EZ है, वो EZ था मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। ठीक है, ये RS है, ये RS है, वो EZ था। ठीक है ना, ओके जी, चलेगा। अब देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर सिस्टम के बारे में बात करता हूं, हमारा DL और RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में अगर जो हम लोग बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा जी, हमारे एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है हमारे एटम का या फिर किसी मोलिक्यूल का, ठीक है जी, हमारे क्या है बेटा जी एटम इन मोलिक्यूल हमारा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली हमारे आइसोमर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कंटेन करते हैं, कैरिल कार्बन कंटेन करते हैं। अगर जो मैं आइडेंटिफाई करूं और हमारे क्या हमारा इन आइसोमर को, तो डिफरेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम है हमारे इन आइसोमर्स का। जैसे कि हमारा एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है DL और एक हमारा है RS सिस्टम है। यानी कि इनके अगर जो नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो उसके लिए कि भाई हमारा कौन सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, कौन सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। बेटा पहले क्लास बंद करके PDF अपलोड करा दे क्या यार? नॉनसेंस बात मत किया करो क्लास में, बिल्कुल भी नॉनसेंस बात मत किया करो। PDF से पढ़ना, मैं क्लास लेने का मैं पागल हूं क्या इधर पढ़ा रहा हूं यार? Why should you are showing you are mad, you are a fool, you are a duffer? Why should you are you showing? मुझे पता है कि आप फार्मेसी कर रहे हो, आप बेवकूफी होंगे, क्योंकि फार्मेसी में 90% स्टूडेंट कचरा ही भरे पड़े हैं। यार हम यहां पढ़ा रहे हैं तुम्हारे सामने आकर के, मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ी, मैं तुम्हें यहां पर खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, बेवकूफों की तरह कमेंट करते रहते हो। अभी 2 क्वेश्चन पूछ लो वो नहीं बताए जाएंगे।
हद हो गई यार बिल्कुल ही। अब मैं बेवकूफ हूं, यहाँ पीडीएफ से पढ़ना तो पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ड्रामा बना करके रखा यार तुमने यार, कितना भी कर लो तुम्हारे लिए। पढ़ा रहे पढ़ लो आराम से। ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, पता नहीं तुम्हारा क्या नहीं हो रहा। पूरा सेमेस्टर तुम पढ़े नहीं हो, यहां आकर के अब एहसान दिखा रहे हो मेरे ऊपर। चलेगा बेटा जी, ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा अगर जो हम बात करते तो हमारे अलग अलग नोमेनक्लेचर सिस्टम है हमारा, है ना, कि हमारा जो ऑप्टिकल आइसोमर है कि भाई कौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, कौन लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, तो उनके बेसिस पर हमारा अलग अलग नोमेनक्लेचर। तो उसमें दो नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का हमारे क्या, एक डी और एल सिस्टम है और एक हमारा आर और एस सिस्टम है, ठीक है जी। चलेगा, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारा डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। अब देखो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता। पहली बात हमें क्या पता है कि हमारा देखो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का नोमेनक्लेचर है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया जा रहा होगा, ठीक है। अब डी मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि हमारा क्या पॉजिटिव, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, यहां पर जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, यानी कि राइट साइड में रोटेशन होगा। वहीं पर हमारा एल मतलब कि लीवो रोटेटरी, यानी कि यहां पर हमारा क्या होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होगा इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन होगा, यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहां पर रोटेशन होगा, ठीक है जी। तो हमारा देखेगा डीएल सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बाय कंपेयरिंग देम विद हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। जैसे डी मतलब हमारा क्या बेटा, हमारा क्या बेटा, हमारा डेक्स्ट्रेटर है यानी कि राइट साइड में रोटेशन, एन मतलब हमारा क्या बेटा, हमारा लेवल्स है हमारा यानी कि लेफ्ट साइड में रोटेशन। अब ये सिस्टम हमारा डज नॉट डायरेक्टली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल, हमारा जो रोटेशन है कि डायरेक्टली हमारा इंडिकेट नहीं करता है, कि डायरेक्टली हमारा ऐसा इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि कि हमारा देखो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है बेटा जी, स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं है, ये डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता है, पर ये ओनली शो करता है कि जो हमारा रिलेटिव अरेंजमेंट है किसका बेटा जी, हमारे जो ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कैरियल कार्बन के आसपास, उनके अरेंजमेंट को हमें डिटेक्ट करता है कि जो ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है जी। जैसे हमारे OH ग्रुप की बात हो रही थी ग्लिसरॉल्डिहाइड में, अगर जो राइट साइड में प्रेजेंट है तो डी है, सॉरी माफ कीजिएगा डी है हमारा, और अगर जो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हमारा क्या बेटा जी, वो हमारा एल है। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल दिया है बेटा जी, याद रखिएगा इसको। अगर जो मैं बेसिस की बात करता हूं डीएल सिस्टम के, तो जो हमारे यहाँ पर कन्फिगरेशन होता है हमारा किसका, हमारा कंपेयर्ड विद किसके साथ में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारा, ठीक है। तो हमारा जो फिशर प्रोजेक्शन है, जो OH ग्रुप होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होगा। OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा जी, राइट साइड में। और जो हमारा कंपाउंड होगा क्या बेटा जी, हमारा डी सीरीज से बिलोंग करेगा। वहीं पर अगर जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यानी कि जो OH ग्रुप होगा वो हमारा कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा जी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा जी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। और जो कंपाउंड है वो बिलोंग करेगा किससे बेटा जी, हमारा एल सीरीज से हमारा कंपाउंड बिलोंग करेगा, ठीक है जी। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा आप स्ट्रक्चर में से देख सकते हो, जैसे हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है हमारा, ठीक है जी। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप यहां पर देखोगे तो जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। वहीं पर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है अपना, तो जो OH ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। आप यहां पर देख सकते हो जो OH ग्रुप होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। अब आप बोलोगे भैया कि यहां पर तो राइट साइड में है, तो ये क्या बात हुई भैया, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है, देखो हमारा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट देखा जाता है जो मेन एलिमेंट होता है, उसके अलावा कुछ भी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी से प्यार करते हो, मान लीजिए आपका शादी हुआ, आपका भाई लड़की होगी तो हस्बैंड होगा उनका, लड़के होंगे तो उनकी वाइफ होगी। अब क्या हुआ कि आप, जैसे मैं बॉयज का एग्जांपल लेता हूं, खास करके लड़कों के साथ में तो ऐसा होता ही है। अब आप शादी में गए अपने वाइफ के साथ में, आप किसी अदर स्त्री के साथ में आप लेफ्ट साइड में खड़े हो गए। अब आपके लेफ्ट राइट में कौन खड़ा था उससे मतलब नहीं हो, अब आपकी वाइफ को, आप इसके लेफ्ट में खड़े थे उसको इस बात से मतलब है। आप बोलने लगोगे कि नहीं मैं तो अपनी मम्मी के राइट में खड़ा था, उसको मतलब ही नहीं उस बात से। वो बोलेगी तुम इस लड़की के लेफ्ट में खड़े थे, मम्मी के राइट से मैंने देखा ही नहीं, बोलेगी नहीं बोलेगी। ऐसे यहां पर देखो हमारा कैरिल कार्बन ये है, ये हमारा कैरिल सेंटर है, इसके राइट लेफ्ट में देखो, इधर यहां पर ये कैरिल सेंटर है, इसके राइट में OH प्रेजेंट है, तो यानी कि हमारा क्या होगा, हमारे डी हो गया, है ना।
अब देखो ये कैरिल कार्बन हमारा ये है, इसके लेफ्ट में यहां पर OH प्रेजेंट है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ये L हो गया। तो मेन के आसपास हम चेक करते हैं, मेन वाले के आसपास चेक करते हैं। समझ में आ रही है बेटा जी बात, यस और नो? कंफर्म करेंगे चैट सेशन में जो मैंने बोला आपको लोगों को। आगे बात करते हैं बेटा हमारा डीएल सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के एप्लीकेशन के बारे में। तो जो डीएल सिस्टम है वो मेनली हमारा अप्लाइड होता है कहां पर बेटा जी, हमारे कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, खाली उन्हीं पर ही ये सिस्टम हमारा क्या अप्लाई होता है। ठीक है जी। अब हमारा जैसे कि एग्जांपल हमारे यहाँ पर जैसे कि लैक्टिक एसिड, जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड रहेगा हमारा, यहाँ पर OH हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होगा। जो लीवो हमारा क्या बेटा जी, हमारा लैक्टिक एसिड होगा, वहां पर जो OH है वो हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो ऑन द हमारा राइट तो डी फॉर्म, ऑन द लेफ्ट हमारा तो एल फॉर्म हमारा रहेगा। ओके जी, क्लियर है जी बात। चलिए दूसरा एग्जांपल जैसे कि हमारा अमाइनो एसिड का लिया गया है। अमाइनो एसिड जैसे कि हमारा डी एनालेन है हमारा, यहां पर क्या होगा, जो अमाइनो एसिड है जो कंफर्म है वो डिपेंड करेगा बेटा हमारा NH2 किस साइड प्रेजेंट है। अब देखो OH था, अब NH2 की बात आ जाएगी। NH2 राइट में है तो D हो जाएगा, लेफ्ट में है तो L हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर NH2 राइट में है तो D हो गया, यहाँ पर NH2 देखिएगा लेफ्ट में है कार्बन के, तो हमारा क्या होगा बेटा जी, L हो गया। तो मोस्ट नेचुरली अकरिंग हमारा अमाइनो एसिड हमारा बिलोंग करता है किससे बेटा जी, हमारा L सीरीज से, कि जो नेचुरली अकरिंग जो हमारे अमाइनो एसिड है वो हमारे L सीरीज से हमारे बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अगला अगर जो हम लोग बात करें इसकी डी और एल सिस्टम के लिमिटेशन के बारे में, तो ये क्या है बेटा जी, खाली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोवाइड कराता है बेटा जी। साथ ही साथ हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है ये सिस्टम। उसी के साथ साथ बेटा जी जो हमारा एग्जैक्ट हमारा जो स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो यहां पर एग्जैक्टली हमारा इंडिकेट नहीं होता है, और ये बेटा जी ऑप्टिकल रोटेशन को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है। ये खाली हमें ये बता रहा है कि जो मेन ग्रुप है वो हमारा डी यानी कि हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है, खाली हमें ये इतना इंडिकेट कर रहा है। वहां से जो कंपाउंड है वो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन जो है हमारा वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, ये सिस्टम हमें इंडिकेट नहीं करता है। अब इन्हीं लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए, इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए हमारा सिस्टम हमारा इजाद हुआ R और S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कौन सा जी, R और S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमारा आया। तो अब हमारा बात करेंगे बेटा हमारे किसके बारे में, R और S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। पर लेकिन उससे पहले अगर जो DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे अगर जो आप लोगों को DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्लियर हो। जल्दी से बताइएगा बेटा जी, चलेगा। अब हम लोग बात करते बेटा हमारा RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। अब देखो RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बात की जाए तो RS सिस्टम इज द मॉडर्न मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ कैरल मॉलिक्यूल्स। कि यहां पर हमारा क्या होगा कि एग्जैक्ट जो हमारा कंफर्मेशन होगा, जो एब्सोल्यूट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा जी, उसको हमारा बेटा जी कैरल मॉलिक्यूल्स के अराउंड हम लोगों को बताया जाएगा। इस मेथड को किस चीज के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये सिस्टम हमारा बेटा जी प्रपोज हुआ था किसके द्वारा बेटा जी, हमारा कान, हमारा इग्नोर्ड और हमारा जो प्रीलोंग हमारे जो CIP रूल भी जिसको हम लोग बोलते हैं, कान इग्नोर्ड हमारा और जो बेटा जी हमारा क्या है प्रीलोंग हमारा, इसको हम लोग क्या है CIP रूल भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर R हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा रेक्टस हमारा होगा यानी कि हमारा राइट साइड में रोटेशन, और S मतलब हमारा बेटा हमारा सिंस्टर हमारा होगा यानी कि हमारा लेफ्ट साइड में रोटेशन। अब देखो R से बनता है राइट, R मतलब क्या होगा बेटा हमारा राइट साइड में रोटेशन हो गया है ना। अब बचा क्या बेटा जी, लेफ्ट, तो यानी कि S से हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। S से हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो कि R में किधर घूमेगा, S में किधर घूमेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि R मतलब राइट और R मतलब राइट, मतलब कि R से हमारा क्या होगा, राइट साइड में रोटेशन होगा। अब यहां पर हमारा देखिएगा अगर जो मैं रूल्स के बारे में बात करूं जो असाइन किए जाते हैं RS को, हमारा बेटे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहता है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा असाइन प्रायोरिटी हमारे, कि हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप है सबसे पहले हम उनको नंबरिंग करते हैं कि जो प्रायोरिटी ग्रुप इज एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी ग्रुप को हमारा देते हैं। जैसे आयोडीन सबसे पहले क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाई है, फिर हमारा क्या Br हमारा जगह ब्रोमीन, हमारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर देखिए कार्बन है, इधर CH3 लगा है, इधर मान लीजिए मेरा क्या है Cl लगा है,
इधर मान लीजिए मेरा आई लगा है और इधर मेरा एच लगा है, तो मेरा प्रायोरिटी ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, ये आई सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है 1, इसको 2, कार्बन है तो 3 और इसको 4। ठीक है जी। अब देखो 1 से 2 पर गई मेरी गाड़ी, 2 से 3 पर गई, 3 से 4 पर गई। आप यहां पर देखिएगा कि सुई की घड़ी ऐसे घूम रही है, यानी कि उल्टी घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि रोटेशन लेफ्ट साइड में है, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, मेरा एस आइसोमर हो जाएगा। ऐसे हम लोग पता करते हैं, ऐसे हम लोग पता करते हैं डी और सॉरी आर और एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। पहला रूल क्लियर है। दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं, हमारा कि जो हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है उसको क्या बेटा जी हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए अरेंज करते हैं लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कि द ग्रुप विद लोवेस्ट प्रायोरिटी यूजुअली हाइड्रोजन शुड पॉइंटेड अवे फ्रॉम द हमारा ऑब्जर्वर, हमारा कि जो ऑब्जर्वर है उससे दूर की तरफ हमारे उसको लेकर के जाते हैं। जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है ना, ऑब्जर्वर द डायरेक्शन फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोअर, हमारा कि जो क्लॉकवाइज होगी तो हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कि जो ऑब्जर्वर, जैसा भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जो रोटेशन है वो लेफ्ट साइड में हो रहा था, यानी कि वहां से जो हमारा ग्रुप होगा बेटा, जो हमारा क्या होगा, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, उसको हमारा क्या करते हैं बेटा जी, सिंपल से हम लोग क्या उसको ऑब्जर्व करा और हमने क्या बोला, वहां पर हमारा एस हमारा नोमेनक्लेचर है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल यहां पर है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमारा लैक्टिक एसिड का एग्जांपल यहां पर लिया गया है। ठीक है जी। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हमारा है, देखिएगा ग्रुप कितने अटैच है हमारे कैरियर कार्बन से, एक OH है, एक CH COOH है, CH3 और एक H है। यानी कि देखिएगा कार्बन है, इसके साथ में एक मेरा क्या बेटा जी हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा है, एक CH लगा है, एक CH3 लगा है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, एक COOH लगा है, एक CH3 लगा है और एक मेरा OH लगा है। ठीक है जी। ये मेरा लैक्टिक एसिड है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा। अब यहां पर देखिएगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी पहले नंबर पर इसको, दूसरे नंबर पर क्या बेटा जी मेरा इसको दी जाएगी, तीसरे नंबर पर इसको और चौथे नंबर पर इसको। ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो OH आ गई पहला, दूसरे नंबर पर COOH, तीसरे नंबर पर CH और चौथे नंबर पर मेरा हाइड्रोजन। तो जो आफ्टर अरेंजिंग H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कि जब हम लोग H को ऑब्जर्वर से दूर रखते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो R है हमारा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमारा S नोमेनक्लेचर है। तो हमारे यहाँ पर क्या देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप का हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा सेंट हमारा क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन पर रखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पर होती है, अगर जो आप लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं। तो हमारा क्या है कि टोटल 4 ग्रुप्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा आर और एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को पता करते हैं। एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के, तो आर एस सिस्टम यूज हमारा क्या किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा जो हमारा एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर का, उनके रोटेशन के बारे में, है ना, एग्जैक्ट जो हमारा क्या बेटा जी हमारा आइडेंटिफाई करता है उनको बेटा जी कौन, हमारा आर एस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल हमारा ट्यूब्यूटेनॉल है हमारा। अब देखो कार्बन है, एक ग्रुप OH लगा है, एक OH लगा है, एक CH3 लगा है और एक C2H3 लगा है, CS2CH3 लगा है। ठीक है जी। तो हमारा देखो दो मॉलिक्यूल वन कैरिल कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन द 2 ऑप्टिकल आइसोमर अपना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी R2 ब्यूटेनॉल हमारा होगा या फिर S2 ब्यूटेनॉल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों मिरर इमेज करेंगे और हमारा रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में। कि देखो एक हमारा इमेज बनेगी तो हमारा क्या है R2 ब्यूटेनॉल होगा हमारा, और दूसरा हमारा क्या S बनेगा जो उसकी मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि हमारे क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे होते हैं। अब हमारा डीएल और आरएस सिस्टम के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करें, तो डीएल और आरएस सिस्टम के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी जो हमारा डीएल सिस्टम है ये हमारा क्या करता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है, वहीं पर ये आरएस सिस्टम हमें क्या बताता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है। डीएल सिस्टम बेस्ड होता है किसके ऊपर बेटा, हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड्स के ऊपर, वहीं पर ये आरएस सिस्टम हमारा बेस होता है किसके ऊपर बेटा, हमारा सीआईपी रूल के ऊपर हमारा। ठीक है जी। हमारा जो प्रायोरिटी रूल हमारा रहता है, डीएल सिस्टम हमारा क्या बेटा जी हमारा पुराना ओल्डेस्ट सिस्टम है, और आरएस सिस्टम हमारा क्या बेटा जी मॉडर्न सिस्टम हमारा फॉर डिटेक्टिंग द हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर जो मेनली यूज किया जाए तो हमारा डीएल सिस्टम को हमारा अमाइनो एसिड और हमारा शुगर्स के लिए यूज किया जाता है, वहीं पर हमारा जो आरएस सिस्टम है वो हर प्रकार के कैरिल कंपाउंड्स के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर जो शुगर और अमाइनो एसिड है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। डीएल सिस्टम हमारा लेस एक्यूरेट रहता है, बट आरएस सिस्टम हमारा मोर एक्यूरेट रहता है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो यही आप लोगों का क्या बेटा जी सिंपल सा डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है इन द केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हुई हो तो चैट सेशन कंफर्म कर दीजिए। आरएस सिस्टम में देखो कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूं। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पहला रूल आप लोग याद रखिएगा, रूल नंबर 1 इसका क्या है, रूल नंबर 1 आप इसको याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं बेटा जी
हायर प्रायोरिटी ग्रुप को लेकर के। कैसे हायर प्रायोरिटी ग्रुप दी जाती है? उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 25, आपकी एज है मान लीजिए 20, है ना, आपके भाई की एज है मान लीजिए 18, आपकी फ्रेंड की एज है मान लीजिए 19, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पर किसको रखा गया? इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब यहां पर एटॉमिक नंबर मेरा ज्यादा है क्योंकि मेरी एज ज्यादा है, तो भाई मेरे को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरे नंबर पर ये है तो क्या बेटे इसको दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी। तीसरे नंबर पर ये है तो इसको तीसरी। देखो ये डी वाला है तो डी वाले को ए बी और फिर डी वाले को दी गई क्या बेटे जी, जो 19 वाला है इसको तीसरे नंबर पर रखा गया, और फिर सी वाले को रखा गया जिसके 18 है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम लोग प्रायोरिटी ग्रुप को रखते हैं। जो ऑब्जर्वर है उससे दूर रखते हैं किसको बेटे, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो कम से कम प्रायोरिटी ग्रुप वाला है उसे, जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उससे बिल्कुल दूर रखा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा करते बेटा हमारा डीएल और आरएच सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आ रही है बात समझ बेटा जी? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिस्क्राइब द इन डिटेल अबाउट द स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन विद एग्जांपल। कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को हमें बताना है एग्जांपल के साथ में। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को हमें बताना है एग्जांपल के साथ में। फटाक से बताइएगा अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो। सभी बच्चों का हार्ट वाला इमोजी चाहिए बेटा जी, फटाक से बोल दीजिएगा जी। क्लियर है बेटा जी बात इतनी? यस और नो? चलेगा, वेरी गुड। अब देखिएगा इससे आगे के दो क्वेश्चन, देखो हम एक क्लास में दो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि कि आप लोगों को ज्यादा हेक्टिक ना हो चीजें और आप लोगों को चीजें क्लियर होती रहे। अगली अगली क्लास हमारी 1 बजे होगी जहां पर हम लोग अगले दो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, फिर उससे अगली क्लास आधे घंटे बाद करेंगे ताकि कि आप लोग उन इस टाइम पीरियड में जितना पढ़ाया जा रहा है उतनों को कवर करते रहो। ठीक है जी, तो ये क्लास अब आप लोगों की 1 बजे स्टार्ट होगी दोबारा से, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग आपकी 1 बजे क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को थ्योरी कंटेंट बिल्कुल इजी लग रहा होगा, जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ इसी लेक्चर के साइड में तुरंत के तुरंत अपलोड हो रहा है, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है जी, तो आप लोग इसको अपना तैयार करिएगा। 1 बजे तक आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, जितने मैंने अभी पढ़ाया है इसको पढ़ लेना, जितना अभी बताया इसके, क्योंकि मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आप आधे घंटे में उसको आराम से कवर कर लोगे। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको उसको आप लोग अपने 1 घंटे में कवर कीजिए, फिर अगली क्लास आपकी 1 बजे से हो रही है। ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अभी जस्ट 1 घंटे बाद ही। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।